हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं ये वीडियो। क्यों ये व्यक्ति आपके ऊपर स्पाई कर रहे हैं, क्यों ये तहकीकात कर रहे हैं आपकी। ओके, तो ये वीडियो हम देखने वाले हैं और यहाँ पर हमारे पास 4 अलग अलग ऑप्शंस हैं। अभी कुछ ही देर में आप ये चारों के चारों ऑप्शंस देख पाएंगे और इनमें से कोई एक विकल्प चुन पाएंगे। अब आपका सवाल होगा कि कैसे विकल्प चुनना है। तो विकल्प आपको चुनना है जैसे चारों ऑप्शंस आपके सामने रखे जाते हैं, आपको चारों के चारों ऑप्शंस के ऊपर आपको फोकस करना है और जो भी विकल्प आपका सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है उसे आपको सिलेक्ट करना है। और आपका सवाल ये भी हो सकता है कि कौन सा व्यक्ति आपके ऊपर आपकी तहकीकात कर रहा है। ओके, तो हाँ, आपकी जासूसी कर रहा है। तो ये भी हो सकता है कि ये जो व्यक्ति है ये पुरुष भी हो सकते हैं, स्त्री भी हो सकते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में हो सकते हैं या फिर कोई और व्यक्ति हो सकते हैं। ओके, लेकिन जो भी है यहाँ पर वो किस वजह से आपके ऊपर जासूसी कर रहे हैं वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए, यदि आपने ये वाला विकल्प चुना है तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। ओके, अब अगर आपने ये पहला विकल्प चुना है तो चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। अब पहले विकल्प के लिए यहाँ पर कार्ड्स दिखा रहा है कि ये जो व्यक्ति है कि जो आपके ऊपर जासूसी कर रहे हैं, हो सकता है कि ये आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं या फिर ये ऑलरेडी आपके साथ रिलेशनशिप में है। ओके, और रिलेशनशिप तोड़े या ना तोड़े उसका डिसीजन लेने के लिए ये आपके ऊपर तहकीकात जासूसी कर रहे हैं या फिर आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहिए कि नहीं उसके लिए ये आपके ऊपर जासूसी कर रहे हैं। ओके, पहले तो ये कार्ड देखते हैं। ये वाला जो बंदा है, मुझे पता है ये जानवर जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन जो भी है ये जो बंदा है इसके हाथ में आप तलवार देख सकते हैं। इसकी तलवार को देखकर आप मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि जो भी बंदा या बंदी जो भी है, अगर हथियार लेकर सामने खड़े हैं, कहीं ना कहीं वो एक तरह से कंट्रोल पाना चाहते हैं। ओके, किसी को डराना चाहते हैं उस हथियार से या फिर किसी को धमकाना चाहते हैं, जो भी है। तो ये एक बात दिखती है। दूसरी बात आप देख सकते हैं ये दोनों हाथ के बीच में कुछ छुपा कर रखा है, जिससे बहुत ही साफ तरह से जाहिर होता है कि यहाँ पर किसी तरह का पॉजेसिवनेस है। ओके, यहाँ पर ये जो बंदा है काफी पॉजेसिव है, बहुत केयरिंग है। मुझे पता है केयरिंग और पॉजेसिवनेस दोनों में फर्क है, लेकिन ये बंदा पॉजेसिव भी हो सकता है, केयरिंग भी हो सकता है या फिर बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा पॉजेसिव हो सकता है कि जो अच्छा नहीं है। ओके, दूसरी बात आपको बताऊं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टार वाला कार्ड है। ये है कि जो आपके ऊपर अब इजीली दिख सकता है कि ये बर्ड व्यू से आपके ऊपर नजर रख रहे हैं। ओके, तो ये आपके ऊपर नजर रख रहे हैं और यहाँ पर कोई बदलाव कि जो हो सकता है कि आप दोनों की जिंदगी चेंज कर सकता है। अब ये बदलाव कुछ भी हो सकता है, या तो आप इस बंदे या बंदी के साथ रिलेशनशिप में उतरने वाले हैं या फिर इनके साथ आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन शायद आपकी शादी जो भी है, शादी है या कमिटमेंट है, वो थोड़ी 50-50 टाइप की हो गई है, या तो आप उसमें रहेंगे या नहीं रहेंगे, ऐसा लेवल आ गया है। ओके, तो अगर ऐसा लेवल आया है तो आपको टोटली किसी चीज के लिए मना कर दे, आपके साथ रिश्ता तोड़ दे, उससे पहले ये व्यक्ति जानना चाहते हैं कि सच में आप विश्वास करने के लायक है, नॉट एग्जैक्टली विश्वास करने के लायक है या नहीं। और एक और बात मुझे लग रही है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बंदे ने ये इसका सिर है कि जो इंसान जैसा है, बाकी का शरीर जानवर जैसा है, तो ये शायद आपको पालतू बनाना चाहते हैं, शायद ऐसा करना चाहते हैं कि आप पूरी तरह से उसके नियंत्रण में आ जाए, या फिर ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आप पूरी तरह से उनको अपने नियंत्रण में लेते हैं और ये देखना चाहते हैं कि मतलब आपके मन में कुछ गलत मंशा तो नहीं है, इसीलिए ये आपके ऊपर जासूसी करते हैं। ओके, ये देखने के लिए, ये जानने के लिए कि आप भरोसेमंद है कि नहीं, इसलिए ये आपके ऊपर जासूसी करते हैं। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, देखिए, लव लाइफ वाला रिलेशनशिप, ये आपका जो पार्टनर हो सकता है या फिर
आपके पार्टनर ने किसी को भेजा हो सकता है आपके ऊपर जासूसी करने के लिए। ओके या ये बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, बिकॉज अगर आपके पार्टनर ही आपके आगे पीछे घूमना शुरू कर दे और अगर गलती से आपने देख लिया तो शायद आपको पता भी लग सकता है कि ये छुप छुप कर आपके ऊपर जासूसी कर रहे थे और शायद आपके बीच में झगड़ा हो सकता है। इसीलिए इन्होंने किसी को भेजा हो सकता है कि जो आप दोनों के ऊपर, नॉट एग्जैक्टली आप दोनों के ऊपर, आपके ऊपर नजर रख सके कि आप कैसे हैं। और ये भी हो सकता है, देखो पहले जस्ट बिकॉज कि ये रिलेशनशिप है तो इस व्यक्ति को आपके ऊपर भरोसा करना चाहिए कि नहीं, इसलिए भी इन्होंने आपके ऊपर जासूसी करवाने के लिए किसी को भेजा है। और हाँ या ये है। और यहाँ पर एक और बात है कि इनको आपके लिए कोई निर्णय लेना है। हो सकता है जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका रिश्ता या तो चलेगा या तो नहीं चलेगा। अगर ऐसे लेवल पर आ गया है तो इनके लिए एक डिसीजन लेना बहुत आवश्यक है। और वो डिसीजन वो कैसे ले सकते हैं कि जो यहाँ पर इनको ये जो जासूसी करने के लिए भेजते हैं, स्पाई करने के लिए भेजते हैं आपके ऊपर, वहां से उनको जो पता चलता है उसके द्वारा ये डिसीजन लेंगे कि उनको आपके साथ रिश्ता चलाना है कि नहीं। ओके। और हाँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा लगता है नियंत्रण वाला पार्ट मुझे बहुत ज़्यादा लगता है। नियंत्रण है, पॉजेसिवनेस है, कंट्रोल में, एक तरह से आपको कंट्रोल में रखने की बात है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप उनको पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं और वो कंट्रोल नहीं रहना चाहते हैं, इसीलिए वो आपके ऊपर स्पाई कर रहे हैं। ओके, तो हाँ, तो ये है आपके लिए रीडिंग। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला रीडिंग। अब अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है, ये छोटा सा इरेजर है, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बताना चाहते हैं। ओके, अब यहाँ पर कार्ड्स को देखकर मुझे लग रहा है, स्पेशली ये जो दोनों कार्ड्स जो मैंने निकाले हैं, ओके आपको शायद नहीं दिख रहा है, ये जो दो कार्ड्स मैंने निकाले हैं ये एक्स्ट्रा कार्ड्स हैं कि जो मैंने इसमें से ये बाकी का जो थोड़ा सा रीडिंग मैंने किया उसके बाद मैंने ये कार्ड्स निकाले हैं। ओके, तो सबसे पहली बात जो यहाँ पर कार्ड्स बताना चाहते हैं कि ये व्यक्ति आपके ऊपर जासूसी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको ये देखना है कि आप धर्म को अच्छी तरह से फॉलो करते हैं कि नहीं। ओके, और ये जो व्यक्ति है जो आपके ऊपर जासूसी कर रहे हैं, ये कोई बड़ी उम्र के व्यक्ति हो सकते हैं या फिर आपके घर के कोई व्यक्ति, कोई बुजुर्ग हो सकते हैं, घर के कोई व्यक्ति हो सकते हैं, या फिर मुझे लगता है कि कोई ऐसा चर्च का प्रीस्ट, ओके नॉट चर्च का प्रीस्ट तो हर जगह पर होते हैं, या फिर कोई मंदिर के जो साधु होते हैं वो कोई व्यक्ति हो सकता है। तो कोई प्रीस्ट जैसी पर्सनालिटी का व्यक्ति मुझे लग रहा है कि जो आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। ओके, और ये आपके ऊपर नज़र इसलिए रख रहे हैं बिकॉज इनको लगता है कि आप धर्म अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो जस्ट टू मेक श्योर ये आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। ओके, अब ये जो व्यक्ति है ये आपके रिलीजियस टीचर हो सकते हैं। मुझे पता है काफ़ी लोगों को रिलीजन क्या है वो सिखाने के लिए टीचर भी होते हैं, बहुत अच्छी बात है। और टीचर का एक स्वभाव होता है, स्पेशली जो रिलीजन जो सिखाते हैं उनका एक स्वभाव होता है कि आपके अंदर वो नस नस में अपने रिलीजन को उतार दे। ओके, और जी हाँ, तो यहाँ पर ये मुझे लग रहा है कि ये चाहते हैं कि आप फॉलो करें रिलीजन, लेकिन इनको दो तरह के डाउट है आपके लिए। ओके, एक तरह का पहला डाउट ये है कि आप बिल्कुल पापी है, आप दिल से बहुत बुरे हैं, बाहर जाकर बहुत बुरे कर्म करते हैं, और मतलब जो उन्होंने रिलीजन के बारे में सिखाया है उससे टोटली विपरीत कुछ और करते हैं। ओके, कि जो इनको लगता है। ओके, ये पहला ऑप्शन है। दूसरी बात इनको क्या लग सकती है, देखिए यहाँ पर यही एक रीडिंग बहुत सारे लोग देखने वाले हैं, इसीलिए ये दोनों बातें मुझे कहना आवश्यक है। दूसरी बात ये है कि आप बहुत ज़्यादा केयरफ्री है। ओके, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी गो लकी है, और ये थोड़ा बहुत सीरियसनेस आप में चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप रिलीजन को सीरियसली ले और रिलीजन के जो टीचिंग्स है उसे सीरियसली ले। इसीलिए ये दोनों में से एक बात हो सकती है कि जो इनको लगती है आपके लिए। देखिए, अभी इनको ऐसा लगता है, आई डोंट से कि आप दिल से बुरे हैं, आप बुरे कर्म करते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। ओके, इनको ऐसा लगता है, ठीक है, जिस वजह से ये आपके ऊपर जासूसी कर रहे हैं, आपके ऊपर स्पाई कर रहे हैं। ओके, दूसरी बात यहाँ पर जो आ रही है वो है कि ये जो व्यक्ति है इनको लगता है कि जो बिलीफ सिस्टम, जो मान्यताएं इन्होंने आपको बताई है,
आपको आंख बंद करके वही बिलीव करना है। ओके अब सी यहाँ पर मुझे पता है कुछ बातें ऐसी मैं बोल रही हूँ कि जो शायद कंट्रोवर्शियल है या फिर किसी तरह से ये बातें कुछ ऐसी है कि जो हर व्यक्ति स्वीकार नहीं सकता है। ओके लेकिन हम सभी को पता है, आप जितने लोग यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं आपको भी पता है कि जो रिलीजन के टीचर है वो ऐसे ही होंगे। ओके और अगर इनके हम पॉजिटिव क्वालिटी देखें, अगर इस बात का पॉजिटिव गुण देखें तो एक तरह से अच्छा है। अगर ये रिलीजन अगर ये बाइबल में से कुछ सिखा रहे हैं, कुरान में से कुछ सिखा रहे हैं, गीता में से कुछ सिखा रहे हैं, तो इनको ये देखना कि आप उसे फॉलो करते हैं कि नहीं। वैसे तो लाइफ में लर्निंग्स जो होते हैं, आप जो भी आध्यात्मिक चीज सीखते हैं वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप वो फॉलो करें या ना करें। यू नो हर एक व्यक्ति के पास फ्री विल होता है, लेकिन रिलीजियस टीचर वो ऑब्वियसली वो ऐसे लोग होते हैं कि जो नहीं चाहते हैं कि आप मार्ग भटक जाए, और इसीलिए इनको टू मेक श्योर कि आप गलत मार्ग पर नहीं जाते हैं, इसीलिए इनको आपके ऊपर नजर रखना आवश्यक लगता है। ओके दिस इज द रीजन। द सेकेंड थिंग ये चाहते हैं कि आप आंख बंद करके जो ये बताते हैं उनमें बिलीव करें। ओके और तीसरी बात ये है कि हो सकता है यू नो यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, इसलिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति पसंद है कि जो शायद इनको इनको नहीं पसंद है, और इन्होंने आपको शायद मना किया हुआ हो सकता है कि तुम्हें उससे नहीं मिलना है, बस मैंने मना कर दिया इसलिए, एंड फिर आपके ऊपर ये नज़र रखते हैं ताकि आपको ये देखना चाहते हैं कि आप उनसे जाकर मिलते हैं कि नहीं। ओके सी अब यहाँ पर मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा अलग अलग बातें बताई गई हैं, और अगर आप किसी से सच में प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो आप चाहते हैं कि वो अलग रिलीजन के हैं फिर भी आप दोनों एक हो जाएं। समहाउ आई फील के जो ये कहते हैं आपके जो रिलीजियस टीचर जो कहते हैं, आपके जो गुरु कहते हैं, शायद वो सच भी हो सकता है। बिकॉज कई बार ये जो रिलीजियस टीचर होते हैं इंट्यूटिव भी होते हैं, और इंट्यूशन के आधार पर भी ये कुछ कभी कभी आपको गाइडेंस देते हैं, तो या ये भी हो सकता है। ओके आई एम जस्ट सेइंग हो सकता है बिकॉज मुझे पता है दुनिया में हर तरह के स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, हर तरह के रिलीजियस टीचर्स हैं, और या अगर आपके पास रियल में बहुत अच्छे दिल से बहुत अच्छे टीचर है कि जो सच में आपको पता है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा विवेक बुद्धि है और बहुत अच्छी तरह से आपको ये सभी बातें समझाते हैं, अगर आपको दिल से ऐसा लगता है तो ज़रूर आप उनकी बात मानिए। ओके नॉट एग्जैक्टली मानिए, आप उनको पूछिए, उनके साथ ज्ञान बांटिए, और फिर आप खुद डिसीजन ले सकते हैं। ओके तो हाँ ये एक बात मुझे लगता है। और हाँ तो ये इसी मैंने जैसे कहा कि ये कोई रिलीजियस व्यक्ति ज़्यादा है। ओके जैसे कोई संत महात्मा टाइप का कोई व्यक्ति, जैसे कोई प्रीस्ट है, संत महात्मा है, ओके ऐसा कोई व्यक्ति हो सकते हैं कि जो आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। ओके ताकि आप मार्ग ना भटक जाए, ये चाहते हैं कि आप अपने रिलीजन को अच्छे से फॉलो करें। ओके तो या सी ये एक ऐसा रीडिंग है कि जो मैंने एक्चुअली कभी सोचा नहीं था कि ये ऑप्शन में आएगा। ओके मुझे लगा कि बस शायद पेरेंट्स नज़र रखते होंगे, पार्टनर लाइफ पार्टनर नज़र रखता होगा, ऐसा ही कुछ ऑप्शंस में आएगा, लेकिन दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। और हो भी सकता है हो सकता है कि ये रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, या बिकॉज मेरे हिसाब से कोई भी रिलीजन बुरा नहीं होता। हर एक रिलीजन बस एक ही चीज़ सिखाता है कि जो है कि गॉड को अचीव करो, आप गॉड को अचीव करो, दैट इज़ व्हाट एवरी रिलीजन टीचेस। सो मेरे हिसाब से कोई रिलीजन में कुछ भी गलत बात नहीं है। सो दिस इज व्हाट दिस रीडिंग सेज। आशा रखती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसा लगा। ठीक है चलिए अब देखते हैं अगला ऑप्शन। ओके अब अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है, ये छोटी सी डिबिया है, कुछ भरा नहीं है इसमें, लेकिन ये छोटी सी डिबिया अगर आपने चुनी है तो चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले जो व्यक्ति आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये व्यक्ति मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकता है। ओके आई डोंट नो बिकॉज आपके ऊपर डिपेंड करता है ये कौन है, लेकिन इनको देखकर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इनकी मंशा, इनका इंटरेस्ट जो है आप में नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल में है। ओके लेट्स सी हाउ कैन वी गो टू दैट कंक्लूजन। यहाँ पर ये पहली बात बता रहा है कि ये कोई बिल्डिंग है, हो सकता है कि आप बड़े घर में रहते हैं।
और बड़े घर में रहने की वजह से इनको लगता है कि आप बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, इसीलिए आपके ऊपर नजर रखते हैं। ओके, दूसरी बात, या तो आप बहुत बड़े ऑफिस में बहुत बड़ी कंपनी के लिए काम करते हैं, जिस वजह से शायद ये बहुत इम्प्रेस्ड है। इनको लगता है कि आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो सकती है बिकॉज यू आर गोइंग टू दैट कंपनी, और इस वजह से भी ये आपके ऊपर स्पाई करते हैं। ओके, दैट इज वन थिंग। या तो आप जिस जगह पर जाते हैं, कोई बड़ी सी बिल्डिंग है, कोई खूबसूरत सी बड़ी सी कोई ऐसी जगह जो बहुत पॉश लगती है, बहुत ज्यादा ऐसी लगती है कि जहां पर अमीर लोग आया जाया करते हैं। ओके, तो ये बिल्डिंग में आप जाते हैं कि जो इन्होंने आपको यहाँ पर जाते हुए देखा है, और इसीलिए इनको लगता है कि आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, और इसीलिए ये आपको फॉलो करते हैं और आपके ऊपर स्पाई करते हैं। ओके, दूसरी बात आपको बताऊं, आप काफी पार्टीज में जाते होंगे, या फिर आप काफी ड्रिंक्स पीते होंगे, जिसकी वजह से इनको लगता है कि आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, आप बहुत सुखी घर से हो। ओके, नाउ आई नो दैट ऐसा इनको लगता है, नॉट नेसेसरी कि सच में इनको जो लगता है वो आपका भी सत्य है, बिकॉज मुझे लगता है लाइफ में हर एक व्यक्ति की लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है, भले वो उसके पास जितने भी पैसे क्यों ना हो, कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट बिकॉज आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, आपके पास पैसे बहुत ज्यादा है। ओके, तो हाँ, तो ऐसा इनको लग सकता है। दूसरी बात, यहाँ पर आप देखो कि ये जो व्यक्ति बैठा है उसके आसपास हर जगह पर फ्लावर्स ही फ्लावर्स है। इनको ऐसा लगता है ये सारे फूलों को देखकर कि मतलब आपकी जिंदगी बहुत सुंदर है इनके नजरिए से। ओके, इनके नजरिए से आपकी जिंदगी बहुत सुंदर है। इसी से हम कहते हैं कि आपकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा हम लोगों को देखते हैं कि वो कंप्लेन करते हैं कि अरे यार ये कैसी लाइफ, लेकिन हम कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ को किसी और के नजरिए से देखो तो आपको पता चलेगा कि आपके पास कितना ज्यादा है। वही सिचुएशन यहाँ पर है। ये बंदा या बंदी जो भी है, बंदा भी दिख रहा है, बंदी भी दिख रही है, किसी के लिए पुरुष हो सकता है, किसी के लिए स्त्री हो सकती है। तो ये जो भी है, इनको लगता है कि आपकी जिंदगी बहुत सुंदर है, आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, इसीलिए आपके ऊपर नजर रखते हैं। ओके, इस कार्ड के ऊपर से लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनको आपके बॉडी से भी अट्रैक्शन है, या फिर इनको अट्रैक्शन है आप जो करते हैं उससे। यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि आपकी एक लाइफस्टाइल ऐसी है कि आप अपने सपनों को फॉलो करते हैं। यू आर समबडी लाइक अ ड्रीमर, एंड नॉट जस्ट अ ड्रीमर, यू आर ऑल्सो एन अचीवर। आप अचीव भी करते हैं, और इनको आपको देखकर लगता है कि आप एक बड़े अचीवर है, और अचीवर्स को देखकर बहुत ज्यादा लोग इंप्रेस होते हैं, और ये आपसे बहुत ज्यादा आकर्षित हुए हैं इस वजह से, और ये आपके जैसी लाइफस्टाइल है उसके सपने देखते हैं। ओके, और इसीलिए ये आपको फॉलो करते हैं, आपके पीछे पीछे आते हैं, आपके ऊपर नजर रखते हैं, आपके ऊपर स्पाई करते हैं। और हाँ, जैसे मैंने कहा कि इनको लगता है कि आपकी लाइफस्टाइल बहुत सुंदर है, आपके जैसी लाइफस्टाइल के ये सपने देखते हैं, और इसीलिए ये आपके पीछे पीछे आते हैं, आपके ऊपर नजर रखना चाहते हैं। ओके, तो ये था आपके लिए रीडिंग। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छा लगा। अब यहाँ पर ये कार्ड्स में कहीं पर भी मैंने ये नहीं बताया कि ये अगर आपके ऊपर नजर रखते हैं, आपकी जासूसी करते हैं, कहीं ना कहीं इनको आपके लिए फीलिंग्स है, ऐसा मैंने नहीं बताया है। ओके, यहाँ पर किसी भी कार्ड के ऊपर से ऐसा नहीं लगता है कि इनको आपके लिए फीलिंग्स है। हम भले ही आपके पीछे पीछे जरूर घूमते हैं, आपने कई बार इनको देखा होगा कि आपके ऊपर नजर रखते हैं या फिर आपके पीछे पीछे आते हैं, लेकिन आई डोंट सी कि इनको कोई भी फीलिंग्स है। हाँ, फीलिंग्स इनको आपकी लाइफस्टाइल के लिए है, आपकी जो जीवन शैली है, इनको लगता है कि आप बहुत सुंदर लाइफस्टाइल है आपकी, और ये भी आपके जैसी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। ओके, तो ये था रीजन के क्यों ये आपके ऊपर नजर रख रहे हैं। ओके, सो दिस इज द रीडिंग फॉर यू। आई होप दैट यू लाइक इट। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसा लगा। चलिए अब देखते हैं अगला ऑप्शन। चलिए, अब अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है तो चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। ओके, अब ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति को देखकर मुझे लगता है कि ये व्यक्ति शायद आपके एम्प्लॉयर हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, या फिर जो आपको एम्प्लॉय करना चाहते हैं, जो आपको जॉब देना चाहते हैं, या फिर आपके रिक्रूटर हो सकते हैं जो आपको जॉब देना चाहते हैं, ये वो व्यक्ति हो सकते हैं। और
इनको देखना है कि आपके अंदर काबिलियत कितनी है। ओके, आपके अंदर स्किल्स है, टैलेंट्स है, सब बराबर है, लेकिन इनको देखना है कि आपकी जो स्किल्स है इनके हिसाब से कितनी परफेक्ट है उनके लिए। ओके, मतलब जो जिस बात के लिए उनको आपकी स्किल्स चाहिए उसके लिए वो देखना चाहते हैं कि आप उस चीज़ के लिए फिट है कि नहीं, इसीलिए आपके ऊपर नज़र रखते हैं ना। जैसे मैंने कहा कि ये एम्प्लॉयर हो सकते हैं या फिर ये आपको कोई काम देना चाहते हैं। ओके, नॉट एग्जैक्टली करियर वाइज, लेकिन आपको ये कोई टास्क देना चाहते हैं कि जो शायद जिसका टैलेंट आपके पास है। ओके, हो सकता है ये आपके घर के व्यक्ति हो सकते हैं, पता नहीं कोई और व्यक्ति हो सकते हैं, रिलेटिव्स, कि जो आपको जानते हैं, आपके अंदर की कौन सी काबिलियत है आपको जानते हैं। इसी तरह से इस वजह से आपके ऊपर नज़र रखते हैं, देखना चाहते हैं कि आप उतने काबिल है कि नहीं। ओके, दूसरी बात, यहाँ पर आप शायद इमोशनली बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो सकते हैं या फिर ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनली संवेदनशील हो सकते हैं और इनको अपने इमोशंस को संभालना कैसे है नहीं आता है, या फिर इनका एक एक्सपेक्टेशन है कि इमोशनली एक तरह से परफेक्ट बिहेवियर आपको बिहेव करना है। यहाँ पर मुझे देखकर लग रहा है कि हाँ, सी समहाउ आई फील ये व्यक्ति आपके ऊपर नजर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये देखना चाहते हैं कि आप ऑर्डर्स फॉलो करते हैं कि नहीं, आप जो कहते हैं वो करते हैं कि नहीं। ओके, जो आपको बताया जाता है वो आप फॉलो करते हैं कि नहीं, जो ये व्यक्ति देखना चाहते हैं। बिकॉज इनको ये भी पता है कि आप काफी इमोशनल है और इमोशंस में आकर आप कुछ गलत भी कर सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली गलत, लेकिन हाँ कभी कभार कोई एक आध टैंट्रम किसी पर छोड़ सकते हैं, जिसकी वजह से इनको या एक तरह से कंफर्म करना है कि आप भरोसे के लायक है कि नहीं, और इसलिए आपके ऊपर नजर रखते हैं। यहाँ पर वापस वही बात, इनको ऐसा लगता है कि आप शायद टेम्पर खो दे, कभी ना कभी किसी के ऊपर गुस्सा हो सकते हैं या फिर इमोशनल आउटबर्स्ट। ओके, किसी के भी ऊपर अपनी इमोशनल भड़ास निकाल सकते हैं जो इनको लगता है या फिर इनको किसी ने बताया है कि आप ऐसे हैं, और ये आपके ऊपर नजर रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आप सच में ऐसे हैं कि नहीं। बिकॉज ये आपको कोई काम देना चाहते हैं ताकि या इनको आपसे कुछ ना कुछ काम है कि जो आप ही कर सकते हैं, लेकिन वो आपको वो काम दे उससे पहले वो देखना चाहते हैं कि आप उस काम के लायक है कि नहीं। ओके, नॉट एग्जैक्टली काम के लायक है कि नहीं, आप इमोशनली आप स्टेडी रहते हैं कि नहीं। ओके, यहाँ पर भी वही बात बताई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेंटली नॉट एग्जैक्टली मेंटली, अगर मैं मेंटली अनस्टेबल कहूँ तो काफी लोगों को लग सकता है कि जो पागल इंसान हो सकता है, लेकिन पागल इंसान ऑब्वियसली टैरो रीडिंग नहीं देखता है यूट्यूब पे आकर। एनीवेज, तो ये आपके लिए इनका ऐसा थॉट है, इनके ऐसा विचार है कि आप ऐसे हैं। अब कैसे हैं आप मेंटली, आप मानसिक तौर पर आप ऐसे हैं कि आप चीज़ों को बहुत एनालिटिकली लेते हैं, बहुत ज़्यादा तर्क बुद्धि आप लगाकर चीज़ों को सोचते हैं, और इसी वजह से आप शायद अपना माइंड बहुत ज़्यादा बदलते भी है, अलग अलग चीज़ें आपके माइंड में आती रहती है, और आपका माइंड ज़्यादा बदले नहीं, आपका माइंड ज़्यादा वेवर ना करे, वो देखना चाहते हैं। सी अगर आपका माइंड ज़्यादा वेवर करता है, अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली अपसेट हो जाते हैं, तो आप शायद अनस्टेडी रहेंगे इस काम के लिए या फिर इस जॉब के लिए, और इसीलिए ये व्यक्ति आपके ऊपर नज़र रखना चाहते हैं। ये हो भी सकता है कि ये जो व्यक्ति है आपके बॉस है और आपको प्रमोशन देने से पहले आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। ओके, तो जी हाँ, तो ये है। और या एक और बात आपको बताऊं कि इन्होंने शायद आपको कुछ काम दे भी दिया होगा, बिकॉज इस कार्ड के ऊपर से मुझे देखकर लग रहा है कि शायद बहुत आपके बारे में पॉजिटिव चीज कर इन्होंने चीजें सुनकर इन्होंने आपको कुछ काम ऑलरेडी दे दिया होगा, लेकिन अब इनको लगता है कि आप काफी टैंट्रम फेंकते हैं, आप काफी गुस्से हो जाते हैं, टेम्पर आपके कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए ये आपके ऊपर नजर रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि काम पॉजिटिवली हो रहा है कि नहीं। ओके, तो जी हाँ, तो ये है कि जो इनके मन में चल रहा है, और जो आपके ऊपर नजर रख रहे हैं शायद वो उम्र में बड़े हो सकते हैं या फिर नॉर्मली मेच्योर हो सकते हैं। ओके, अगर इतनी ज्यादा उम्र में बड़े भी नहीं है फिर भी मेच्योर हो सकते हैं, और उनके सामने आप बिल्कुल मतलब आप बिल्कुल इमेच्योर है। ओके, जिसकी वजह से ये आपके ऊपर नजर रख रहे हैं। ओके, सो दिस इज द रीडिंग दैट इज कमिंग फॉर यू। आशा रखती हूँ कि आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसा लगा। ओके, और अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है तो लाइक बटन जरूर क्लिक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और की मदद कर पाएगा
तो ज़रूर उस इंसान के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।